नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। और इसका सही उत्तर है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। और इसका सही उत्तर है बी, पंजाब में। तो संघोल स्थल पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला नंबर है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन को चुनिए। तो नंबर ए पे है, केवल एक और दो, केवल दो, एक, दो और तीन उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका देखते हैं उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है बी, केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। पहला नंबर बैल, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा। उपर्युक्त में से किस पशु या किन पशुओं की आकृति या आकृतियां सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। अब इसका ऑप्शन सही उत्तर है डी, एक, दो और तीन। यानी कि बैल, हाथी, घोड़ा, इन सभी पशुओं की आकृतियां सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर पाई जाती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अज, अश्व, शेर, हाथी। तो इसके जो कूट हैं तो सिर्फ पांचवें से, पहला, तीसरा और चौथे से, दूसरा और तीसरे से। तो इससे किससे परिचित नहीं थे? तो इसका उत्तर है बी, सिर्फ फिफ्थ नंबर में यानी कि शेर से वो परिचित नहीं थे। बाकी बाघ, अज, अश्व और हाथी इनसे परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? गज, वृषभ, गैड़ा, एक श्रृंग पशु। तो इसका सही उत्तर है डी, एक श्रृंग पशु। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था ईरान से, अफगानिस्तान से, रोम से, राजस्थान से। तो इसके ऑप्शन है सिर्फ एक और दो से, सिर्फ चौथे से, सिर्फ दूसरे और तीसरे से, एक, दो और चौथे से। तो इसका सही उत्तर है डी, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहले में ईरान, दूसरे में अफगानिस्तान और चौथे में राजस्थान। तो इन सब से सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। अगला है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। हड़प्पा सभ्यता सर्वप्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है। हड़प्पा सभ्यता से सैंधवकालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर है
ए, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, बी है मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, सी है मिस्र के अभिलेखों की तिथि क्रम से, और डी है सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से सिंधु सभ्यता की तिथि क्रम सर्वप्रथम निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज पाई गई है? अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार, बी है 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति, सी है 1 मंजिला भवन, अन्नागार, जलाशय, और डी है चौड़ी सड़क, स्नानागार, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति। तो इसका सही उत्तर है ए, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार सिंधु सभ्यता से पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बाढ़, आर्यों का आक्रमण, विदेशी व्यापार में ह्रास, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है बी, आर्यों का आक्रमण सैंधव सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? इसके ऑप्शन है 14 के गुणन भार के, 10 गुणज भार के, 16 गुणज भार के या 8 गुणज भार के। तो इसका सही उत्तर है सी, 16 गुणज भार के सैंधव सभ्यता के मापक थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही उत्तर है बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ए है कालीबंगा, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है आलमगीरपुर। तो इसका सही उत्तर है बी, हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई ए नंबर मुहरें, बी है बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, सी नंबर है नगरों के अवशेष और डी नंबर है लिपि। इसका सही उत्तर है सी, नगरों के अवशेष। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आता है? तो इसके ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसके सही उत्तर है डी नंबर, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ए नंबर है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से इन कारणों के कारण भिन्न थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए नंबर है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी है मातृदेवी की उपासना की जाती थी, डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही उत्तर है डी, लोग लोहे से परिचित से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? तो इसके ऑप्शन है दधेरी, हुलास, मांडा और बुर्जहों। इसका सही उत्तर है डी, बुर्जहों। अगला प्रश्न है,
पुरातात्विक स्रोतों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। ए नंबर है चीन, बी है ग्रीस, सी है इराक और डी है श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है सी, इराक से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है 1 और 2, बी में है 1, 2 और 3, सी में है 2, 3 और 4, डी में है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, तो उपयुक्त में से सभी। तो सिंधु सभ्यता इन कारणों के से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए है कालीबंगन, बी है रोपड़, सी है पाटलिपुत्र और डी है लोथल। तो इसका सही उत्तर है सी, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका ऑप्शन है ए घोड़ा, बी है गधा, सी है बैल, डी है हाथी। तो इसका सही उत्तर है सी, बैल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो इसके ऑप्शन है बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो इसका सही उत्तर है सी, घोड़ा। इसके अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा और इससे आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।